मित्रों, मंगलम। दीपो भक्षते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते यदन्नम भक्ष्ये नित्यम जायते तादृशी प्रजा। अर्थात जैसे दीप अंधकार को खा करके काजल की उत्पत्ति करता है, वैसे ही मनुष्य जैसा अन्न खाता है उसका फल संतान के रूप में वैसे ही प्राप्त होती है। अर्थात यह ध्यान दीजिए कि आपके अन्न में, आपके धन में किसी की हाय ना हो, किसी के आंसू ना हो, किसी का दुख ना हो, वरना वह धन, वह अन्न आपके कुल का नाश करने वाला होता है। मित्रों, आज का विषय है सूतक, शौच अशौच। सूतक अर्थात अशुभ काल। उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। सूतक दो व्यवस्थाओं में लागू होता है, जन्म और मृत्यु। जब आपके ग्रह में किसी का जन्म होता है और किसी की मृत्यु होती है, उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। जब जन्म होता है तो 12 दिन तक कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं और मृत्यु में 13 दिन तक कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। किंतु आज का विषय है कि किस अवस्था में या किन किन व्यवस्थाओं में सूतक का दोष लागू नहीं होता है। हम कौन कौन से ऐसे धार्मिक कृत्य कर रहे हैं जिसमें सूतक का दोष उस समय लागू नहीं होता है। इसी विषय को लेकर के हम लोग आपसे वार्ता कर रहे हैं। पहला सूत्र है, यज्ञे विवाहे काले च सद्यः शौचम विधीयते विवाहोत्सव यज्ञेषु अंतरामृत सूतके पूर्व संकल्पितार्थस्य न दोषश्चात्र ब्रवीत। अर्थात यज्ञ विवाह के समय आप कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई जाप अनुष्ठान, कोई भी आप साप्ताहिक मासिक कोई भी यज्ञ आप कर रहे हैं, कोई जाप करवा रहे हैं, आपका संकल्प हो चुका है, यज्ञ का संकल्प करके आपका पूजन आरंभ हो चुका है या विवाह की क्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, आपका तिलकोत्सव आदि हो चुका है, तैल मात्र पूजन हो चुका है, उस समय किसी का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर उस यज्ञ में, उस विवाह में सूतक का दोष लागू नहीं होता है। आपके यज्ञ और विवाह कार्य बिना बाधा के संपन्न हो सकते हैं। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और उस विवाह यज्ञ होने के पश्चात व्यक्ति जो सूतक की व्यवस्थाएं हैं, नियम हैं, उनको माने, तभी वह दोष आपका लागू होता है। अगला बिंदु है, ऋत्विजाम यजमानस्य तत्पत्न्यादेशकस्य च कर्म मध्ये तु न शौच मंत एव तो तद्भवेत्। ऋत्विज अर्थात ब्राह्मण, आचार्य, यजमान, यजमान की पत्नी, यदि यह किसी कार्य का संकल्प ले चुके हैं, कोई यज्ञ पूजा का संकल्प ले चुके हैं और मध्य में संपन्न होने के बीच में ही किसी का जन्म, किसी की मृत्यु होती है, जब तक वह कार्य की पूर्ति नहीं हो जाएगी, जब तक वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो जाएगा, तब तक सूतक का दोष वहां पर लागू नहीं होता है। अगला बिंदु है, व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होमार्चने तथा आरब्धे सूतकम न स्यात् नारब्धे तु सूतकम। व्रत यज्ञ विवाह श्राद्ध होम हवन पूजा जप आदि में यदि सूतक पहले से लगा हुआ है तो कोई भी कार्य आपका आरंभ नहीं हो सकता। यदि आपके यहाँ किसी का जन्म, किसी की मृत्यु हो चुकी है, आप चाहें कि हम कोई पूजा, व्रत, हवन इत्यादि कर लें तो कदापि नहीं हो सकता। किंतु यदि यह सब कार्य आपके आरंभ हो चुके हैं और बीच में सूतक लगता है, किसी का जन्म, किसी की मृत्यु होती है, तो उस समय सूतक का दोष लागू नहीं होगा।
आपके ये सब कार्य संपन्न होने के पश्चात ही यह दोष लागू होते हैं। शुद्धि के विषय में एक सूत्र है, शुद्धे द्विप्रोदशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति। अर्थात घर में किसी का जन्म या किसी की मृत्यु होती है, उस समय ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। इनको अपने अपने समय के अनुसार ही शुद्धि प्राप्त होती है, तभी यह लोग अपना मांगलिक कार्य कर सकते हैं। एक अगला विषय है, अजा गावो महेशश्च ब्राह्मणी च प्रसूतिका दशरात्रेण संशुद्धेद भूमिष्ठम च नवोदकम। प्रसूता यानी जिसको बच्चा पैदा हुआ है, बकरी, गाय, भैंस, ब्राह्मणी और जो वर्षा का जल भूमि में गिरता है, यह सभी चीजें और आपके नलकूप का जल अर्थात जो आपने बोर करवाया है, आपका समरसेबल है, उसका जल भी 10 दिन तक अशुद्ध होते हैं। ये सभी चीजें 10 दिन के बाद ही लेनी चाहिए। कौन कौन सा? आपका जो जल जो गिरता है आकाश से और जो जल हम लोग पीने के लिए व्यवस्था करते हैं समरसेबल इत्यादि की, वह 10 दिन तक नहीं पीना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें सूतक होता है, यह जल पीने योग्य नहीं होता है। अगला बिंदु है, जनना शौच मध्ये यद्य परम जनना शौचम स्यात् तदा पूर्वा शौच व्यपग में शुद्धि अंतरा जन्म मरणे से साहोभिर विशुद्धति। यह बहुत ही अच्छा विषय है कि यदि किसी के यहाँ मृत्यु हो चुकी है, 10वां क्रिया नहीं हुई है, 13वीं अभी होनी बाकी है और मध्य में किसी को बच्चा हो जाए, अब बड़ा संशय है कि अब क्या किया जाए, 12हों की शुद्धि कब होगी, 13वीं शुद्धि कब की जाएगी। तो साक्षात आदेश करते हैं, यह शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन 13वीं की शुद्धि होगी, शांति पाठ आदि हवन होगा, उसी दिन बच्चे की शुद्धि भी हो जाएगी। आगे 12हों बढ़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि 13 दिन के बाद भी वो दिन 12 आपके आगे जा रहे हैं तो आगे नहीं जाना है आपको, 13वें दिन आपकी शुद्धि हो जाएगी। यदि किसी की मृत्यु हो चुकी है और बीच में 10वां के बीच में किसी की मृत्यु पुनः हो गई है, ऐसा कभी कभी होता है समाज में कि 1 आध दिन के अंदर कुल में मृत्यु 2 हो जाती हैं, तो जिसकी मृत्यु पहले हुई है उसका जब 13वीं संस्कार किया जाएगा, उसी दिन ही दूसरे वाले मृत्यु सूतक का भी कार्य संपन्न हो जाएगा। उसको बढ़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अतः यह कुछ विधान शास्त्रों में दिए गए हैं, इनको मानने से हमारे जीवन में समस्त जो संस्कार हैं वो प्राप्त होते हैं। जो संशय अपने मन में होता है कि पूजन आरंभ हो चुका है, अब क्या किया जाए, अब कैसे हो, तो उन सब का संशय समाप्त करने के लिए शास्त्रों में यह व्यवस्था दी गई है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा मैंने आपसे कहा कि इन कृत्यों पर सूतक लागू नहीं होता है, पर कब? जब आप इन कार्यों में नांदी मुख श्राद्ध करते हैं तब। नांदी मुख श्राद्ध के उपरांत ही सूतक का दोष लागू नहीं होता है। अतः अपने जो आचार्य हैं आप उनसे कहिए कि विवाह आदि कृत्यों में, यज्ञ में नांदी मुख श्राद्ध करने के बाद ही यज्ञ आरंभ करें, तब ही उन सूतकों का दोष लागू नहीं होता है।
अब मैं कुछ कार्य हैं कि किन किन अवस्थाओं पर नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। उसका सूत्र है यज्ञोतवाह प्रतिष्ठासु मेखला बंध मोक्षयोः पुत्र जन्म वशोत्सर्गे वृद्धि श्राद्धम समाचरेत। यज्ञ, विवाह, प्रतिष्ठा, उपनयन, समावर्तन, पुत्र का जन्म, वर्षोत्सर्ग आदि कार्यों में आपको नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। कुछ और भी हैं कार्य जो आगे लिखे हुए हैं। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालक के नामकरण संस्कार में और चौल के शांत में, सीमंतोन्नयन, पुत्र के जन्म में आदि आदि कार्यों में नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। तभी आपको सूतक का दोष लागू नहीं होगा। मुझे आशा है कि आज का विषय आपको अत्यंत उत्तम लगा होगा और इन व्यवस्थाओं के साथ आप अपने धार्मिक कार्यों को संशय मुक्त होकर के संपन्न करें। कहीं कोई संशय की बात नहीं है। और अतिशीघ्र एक नवीन विषय के साथ मैं आप सबके सम्मुख होता हूँ। ओम मंगलम।